नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के इतिहास के कुछ ऐसे शक्तिशाली शासक और योद्धाओं की जिन्होंने हर सदी में युवाओं के लिए एक जीवंत भारत की मिसाल दी है। और इसमें आज हम इस कड़ी में आपको 10 महान राजा जो है हिंदुस्तान के जो रहे हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुगल सम्राट अकबर की। अकबर मुगल साम्राज्य के थे। उन्हें हिंदुस्तान के महान राजाओं के रूप में भी जाना जाता है। वो मुगल वंश के ऐसे तीसरे शासक थे जिन्हें हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों ने बहुत प्यार दिया था। कहा जाता है कि वो पढ़ने लिखने के लिए रोजाना स्कूल नहीं जाते थे, फिर भी उन्हें हर विषय का काफी गहराई से जान था। उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी का भी बहुत शौक था और उन्होंने बहुत अच्छे से भारत को चलाया। नंबर 2 पर आते हैं महान चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने न सिर्फ मौर्य वंश की स्थापना की थी, बल्कि उन्हें हिंदुस्तान के पहले अहम राजा के रूप में भी जाना जाता है। महान रणनीतिकार चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य की छत्र छाया में रहकर उन्होंने खुद को विकसित किया और 20 साल की उम्र से ही युद्ध का मैदान जीतना शुरू कर दिया। नंबर 3 पर आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के ऐसे महान शासक और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि वो मौर्य वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी शक्ति का परिचय दिया था। यही नहीं, कहते हैं कि विदेशों में बुद्ध धर्म को फैलाने में सम्राट अशोक का सबसे बड़ा योगदान था। इस कड़ी में नंबर 4 पर आते हैं सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में दिल्ली में हुआ था। वो अकबर शाह द्वितीय के दूसरे पुत्र थे। इतिहास के अनुसार वो भारत के अंतिम मुगल सम्राट भी थे। कहते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान में राजनीति में ज्यादा सूफीवाद, संगीत और साहित्य को बढ़ावा दिया। नंबर 5 पर आते हैं महान महाराज रणजीत सिंह। कहा जाता है कि सिख शासन की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। 19वीं सदी में अपने शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने खालसा नामक एक संगठन का नेतृत्व भी किया था। सबसे पहले वो छोटे छोटे गुटों में बटे सिखों को एक साथ लाने में और मिसलदारों को हराकर राज्य को बढ़ावा देने में कामयाब रहे। यही नहीं, उन्होंने अफगानियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी। नंबर 6 पर आते हैं द ग्रेट महाराणा प्रताप। हिंदुस्तान के महान शूरवीरों में महाराणा प्रताप को कोई कैसे भूल सकता है। राजपूतों की शान बढ़ाने वाले महाराणा प्रताप साहसी योद्धाओं में से एक थे। अकबर से पराजित होने के बाद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया और डट कर लड़ते रहे। इसके बाद महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस लेकर अपने साम्राज्य की शान बढ़ाई थी। नंबर 7 पर आते हैं राजा पृथ्वीराज चौहान। राजा पृथ्वीराज चौहान दिल्ली राज्य पर शासन करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजाओं में से एक थे। वो राजा जिनकी वीर गाथाओं को सुन सुनकर हम बड़े हुए हैं। कहते हैं कि 1179 में एक युद्ध के दौरान उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान सिंहासन पर बैठे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के साथ हुआ उनका युद्ध सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ था। नंबर 8 शाहजहां। ताजमहल के रूप में दुनिया को एक अजूबा देने के लिए आज भी हम सभी शाहजहां को शुक्रगुजार करते हैं। शाहजहां की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हुई थी और आज भी वो सभी के बीच प्रभावशाली सम्राट के रूप में लोकप्रिय हैं। नंबर 9 पर आते हैं कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय भारत के उन राजाओं में से एक थे जिनकी बुद्धिमत्ता के सब कायल थे। वे अपने दिमाग को हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसके लिए अकबर भी उन्हें काफी पसंद करते थे। वो सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि विद्वान भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। वो जानते थे कि राज्य को बढ़ाने के लिए प्रजा को खुश रखना बेहद जरूरी है, इसीलिए वो कोई भी निर्णय काफी शांतिपूर्ण ढंग से लेते थे। मौजूदा हम्पी उन्हीं की देन है। और सबसे आखिर में सबसे शक्तिशाली छत्रपति शिवाजी महाराज। नंबर 10। बचपन से ही हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी की कहानी सुनते आए हैं। शिवाजी हिंदुस्तान के महान राजा और रणनीतिकार थे। 1674 में उन्हें ही मराठा साम्राज्य की नींव रखने का कारण माना जाता है। कई वर्षों तक मुगल साम्राज्य में योद्धा की तरह संघर्ष करने के बाद 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक किया गया था, जिसके बाद वो लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। वो छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने हिंदू राजनीतिक प्रथाओं और दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवंत किया। इसके साथ ही मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा का दर्जा दिया। तो ये थे वो 10 महान योद्धा जिनकी वीर गाथाएं
भारत के शक्तिशाली इतिहास का सबूत है। उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसे ही किस्से, कहानी और जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए।